इतिहास बदल रहा है, लेकिन बदल के कौन आ रहा है एक बार ये बताएंगी, फिर मैं चलिए बिल्कुल मैं बताती हूँ, और शायद मेरा जो तीर निशाने पर पहुंचे और आपके मन तक मेरी बात पहुंचे तो शायद आप उस शिक्षक को पहचान लेंगे एक ही झटके में, कि राजस्थान का परिचय अपने एनिमेशन से कराते, राजस्थान का परिचय अपने एनिमेशन से कराते, नदियों के प्रवाह को जो मैप में है दर्शाते, पर्वतों की श्रृंखला को छापा हमारे मस्तिष्क में, पर्वतों की श्रृंखला को छापा हमारे मस्तिष्क में, खनिजों का साक्षात्कार करवाया हमें, वन्य जीवों की दुनिया में घुमाया हमें, वन्य जीवों की दुनिया में घुमाया हमें, भूगोल से जूझना हुआ आसान, उस आसानी तक पहुंचाया हमें, उस आसानी तक पहुंचाया हमें। लेकिन आसानी से शुरू नहीं होगा अभी, आप लोग कमेंट कीजिए, डिमांड कीजिए कि क्या चाहिए उनसे। बिल्कुल सर, देखिए आ गया, पहचान लिया। आज क्या चाहिए? आज तो कमल चौधरी जी, MS मोटिवेशन, कमला चौधरी, पहचान रहे हैं लोग कि कौन आने वाला है। बिल्कुल, देखिए एक जोड़ी है, ये T20 के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अब मैच का अंतिम ओवर आ गया है, अब अभी विकेट 5 गिरे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कौन आएगा। मैच को फिनिश करने के लिए पहले रविंद्र जडेजा आता है, पारी समाप्त होती है तो फिर महेंद्र सिंह धोनी आता है। आप जानते हैं फिनिशर तो वही है, ऑल टाइम फिनिशर। तो हमारे पास अब दोनों हैं बाकी हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए पहले कौन आ रहे हैं। पहले आ रहे हैं, उनके 2 लाइन में मैं आपको अंदाजा देता हूं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम भी हो राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और वो बाला फेंकने आ रहे हैं आपके लाडले प्रिय सर्वप्रिय सहज सुलभ डॉक्टर हितेंद्र शर्मा। बिल्कुल सर, शुरुआत करें आप। और जो हितेंद्र जी हैं बहुत शानदार, देखिए सब लोगों ने अपने अलग अलग रसों में बात की, रस तो आप पहचानेंगे कि हितेंद्र जी कौन सा यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन एक कवि का इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए खुद कवि और कवि का भी इंटरव्यू, बड़ी बात तो सर दूर तक जाएगी, बात बहुत दूर तक जाएगी। और इसके बाद वो आएंगे जिनका आप इंतजार करने के लिए बैठे हैं 2 घंटे से। तो चलिए हितेंद्र जी के साथ चलते हैं। हितेंद्र सर बिल्कुल आप शुरुआत करें। धन्यवाद आप दोनों को, प्रणाम करता हूँ, वंदे मातरम, अभिनंदन, और आप सभी को मेरा भावभीना प्रणाम। सविता मैम के माध्यम से, उनकी कविता के माध्यम से मैं फिर प्रणाम करता हूँ नारीत्व को, मातृत्व को और देवित्व को। एक टेस्ट थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग इस टेस्ट को बदलें उससे पहले ये देखिए, ये प्यारे प्यारे एंकर हैं हमारे, ये हम इस कार्यक्रम को इन्होंने जिंदा रखा, लगातार इन्होंने इस कार्यक्रम को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करी, सबके लिए हौसला अफजाई, ताकि ये इस कार्यक्रम को लगातार प्राणवायु मिलती रहे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारे इन प्यारे प्यारे एंकर्स को भी प्राणवायु दें। ये जिंदा है तो हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं तो आप जिंदा हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदा है। इसलिए एक बार अच्छे अच्छे कमेंट्स करें इन दोनों तीनों एंकर्स के लिए। और मैं आऊंगा अपनी कविता के ऊपर। दोस्तों, कॉलेज के टाइम में जब मैं आपकी तरह विद्यार्थी था, तब मैंने ये कविता लिखी, कवि का इंटरव्यू, मेरी फीलिंग्स थी उस समय। इसके बैकग्राउंड में मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा। कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि भारत का कुटीर उद्योग क्या है, तो बेखौफ धड़ल्ले से आप लिखिए जनसंख्या उत्पादन, जनसंख्या उत्पादन, भारत का कुटीर उद्योग। और मुझे लगता है कि इसको दर्जा दे दिया जाना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब हितेंद्र जी। और इससे कई प्रकार हाँ आनंद लीजिए, देखते हैं बात कहां तक लेके जाएंगे, करते हैं, कोशिश करते हैं। और ये उपज इस वजह से आई कि आप देखते हैं जब आपको नौकरी की जरूरत होती है दोस्तों, जब डिमांड और सप्लाई का ग्राफ बिगड़ता है तो फिर 3-3 चरणों में आपको अपनी मंजिल मिलती है। आप प्री का एग्जाम देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर आपको इंटरव्यू देना होता है। ये सब इस कुटीर उद्योग की वजह से है, और हर देशवासी का योगदान है, वो गरीब हो, वो अमीर हो, वो काला हो, गोरा हो, जयपुर का हो, बाड़मेर का हो, सब अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं, भारत को पहुंचा रहे हैं हम लोग। इस जनसंख्या उत्पादन की वजह से अब तक नौकरियों में इंटरव्यू हुआ करते थे, अब तो गिरिराज जी स्थितियां ये हो गई हैं कि कवियों की जो प्रोडक्शन रेट है वो भी काफी बढ़ गई है, और इसी वजह से ये मजबूरी बन गई है कि हम किस कवि को कविता पढ़ने का मौका दें, ये इंटरव्यू से तय होगा। और यही हमारी खास बात है कि बहुत शानदार, इस कविता का शीर्षक है कवि का इंटरव्यू। दोस्तों आनंद लीजिएगा, और मुझे भी थोड़ी सी मजबूती की जरूरत होगी, आपके आशीर्वाद की, आपके स्नेह की जरूरत होगी। कहीं इक्का दुक्का लाइनें यदि मैं भूलूं तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं भी ये मैंने रखा है, मेरी स्वरचित है, कॉलेज के टाइम में लिखी है। मैं शुरुआत करता हूं इसकी आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह से। कमेंट्स मिलने लग गए, दर्शकों का आशीर्वाद मिलने लग गया। हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए, ये तारतम्यता, ये जिंदादिली बिल्कुल जरूरी है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। बड़े दिनों के बाद शहर में कवि सम्मेलन होने वाला है।
वाह। कि बड़े दिनों के बाद शहर में कवि सम्मेलन होने वाला है, जिसमें आयोजकों ने कवियों के इंटरव्यू का बंदोबस्त करवाया है। बहुत खूब। जो कवि इंटरव्यू में सफल होगा उसी का कवि सम्मेलन में माल्यार्पण होगा। बहुत बढ़िया। और देश के नामी गिरामी कवियों को न्योता देकर बुलवाया, देश के नामी गिरामी कवियों को न्योता देकर बुलवाया, सभी को कतार में लगाकर एक एक को अंदर भिजवाया, जीन्स टाई और चश्मा लगाकर मैं वाह, भी छेला वाह, बनकर। क्या बात। जी, आनंद लीजिए और थोड़ी सी गुजारिश भी कीजिए ताकि बार बार कमेंट्स आते वो आ रहे, रहे हैं लाइक आते जितेंद्र रहे। सर, अब आपके साथ हाँ। है, कमेंट्स आ रहे हैं, गजब जी। संप्रेषण, बहुत शानदार। कि जींस टाई और चश्मा लगाकर मैं भी छेला बनकर आया, लेकिन वाह, दो क्या पुलिस बात। वालों ने कान पकड़कर तुरंत लाइन में लगवाया। बहुत खूब। लाइन में लगे कविजनों की सांसें फूल रही थी, पसीना आ रहा था, घबराहट हो रही थी, कंपी भी छूट रही थी। कि लाइन में लगे कविजनों की सांसें फूल रही थी, घबराहट हो रही थी, पसीना आ रहा था, कपी भी छूट रही थी, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले कोई छोटी हस्ती नहीं थे, बाल की खाल निकालते थे, कुछ पूछने से पहले 3 बार घूरते थे। क्या बात कुछ सर, बहुत पूछने से शानदार। पहले 3 बार घूरते थे। और अथक साधना के बाद जब मेरी बारी आई, और अथक साधना के बाद जब मेरी बारी आई, तो खुशी से झूम उठा और अजीब उमंग थी छाई। सूट बूट पहने, कि सूट बूट पहने, कदम से कदम मिलाता हुआ ठेठ अंदर जा पहुंचा और हाथ हिलाकर पूरी रुमानियत से फ्लाइंग किस कर डाला। असली मजा और तो पूरी आएगा। रुमानियत से हाथ हिलाकर फ्लाइंग किस कर डाला कि क्या तभी बात। अंदर बैठे सज्जन ने एक कातिल सा प्रश्न पूछ डाला कि तू महामूर्ख होता तो क्या होता। कि तभी अंदर बैठे सज्जन ने एक कातिल सा प्रश्न पूछ डाला कि तू महामूर्ख होता तो क्या होता। बिन घबराए बोला कि मैं महामूर्ख होता तो यहाँ नहीं होता। क्या बात। बिन घबराए बोला कि मैं महामूर्ख होता तो यहाँ नहीं होता, तू वहां नहीं होता, तू यहाँ होता, मैं वहां होता। और मेरे इस जवाब ने आयोजकों की सिट्टी पिट्टी गुम कर डाली। कुछ समझ में नहीं आया, फिर हावी होने की कोशिश करने लगे। सुना है तुम कविताएं चुराते हो, क्या बात है। सुना है तुम कविताएं चुराते हो, साहित्य की चोरी करते हो। मैंने कहा जी बिल्कुल सही सुना आपने, पूरी तरह से इस कला में पारंगत और सिद्ध बहुत हस्त हैं। बहुत ईमानदारी का कि परिचय पूरी दिया। तरह से इस कला में पारंगत और सिद्ध हस्त हैं। बड़े बड़े हाईली पेड कवियों को हमने छकाया है। बंकट बात है। बिहारी पागल से लेकर शैल बहुत चतुर्वेदी खूब। से लोहा मनवाया है। कि बंकट बिहारी पागल से लेकर शैल चतुर्वेदी से लोहा मनवाया है। कि हम तो आंख से सुरमा नहीं, आंखें ही चुरा डालते हैं। हालांकि ये काम धर्मेंद्र जी और गिरिराज जी का है। मैं कुछ एक दिनों पहले, परसों पहले रोज इस दहलीज से पार आ चुका हूँ। अभी ये उम्र इनकी है आंख से सुरमा उरमा चुराने की। कि हम तो आंख से बहुत सुरमा खूब नहीं, है। आंखें ही धर्मेंद्र चुरा जी, डालते हैं। शानदार। और कवि की कविता की 2 लाइनें नहीं, कवि की कविता की 2 लाइनें नहीं, बल्कि कवि का नाम ही झपट लेते हैं। कवि की कविता की नहीं, कवि की कविता की 2 लाइनें नहीं, बल्कि कवि का नाम ही झपट लेते हैं। और आयोजकों ने मेरे इस जवाब से संतुष्ट होकर फिर पूछा, तुम्हारे काव्य में नारी की स्थिति क्या है। आयोजकों ने इस जवाब से संतुष्ट होकर फिर पूछा कि तुम्हारे काव्य में नारी की स्थिति क्या है। मैंने कहा जी नारी का तो दास हूँ श्रीमान। अरे अब वाह, देखिए उसमें क्या लाइक बात वाइक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये तो ये अब इस अरे कविता का बहुत- क्लाइमेक्स है। फिर मैं मैंने रोकता हूँ भूगोल अपने आप सुनिए को। हितेंद्र जी, इस मैंने कविता का भूगोल क्लाइमेक्स परिष्कार है के कोहिनूर, आपको कोहिनूर की उपाधि जी। मिल चुकी है। कि तुम्हारे काव्य में नारी की स्थिति क्या है, नायिका भेद के बारे में क्या समझते हो, जरा नारी चित्रण समझाओ। मैंने कहा जी नारी का तो दास हूँ श्रीमान। मेरे काव्य की नायिका कुछ अलग तरह की है। वो कालिदास की शकुंतला और नल की दमयंती से जरा हटकर है। वो महाकवि भास की वासव दत्ता की तरह नहीं, बहुत खूब। जिसको नायक प्रेम निवेदन करता है और वो शर्मा कर 9-2-11 हो लेती है। बल्कि मेरी नायिका तो 21वीं सदी का पर्याय है। वो धड़ल्ले से आती है, मेरी गिरहबान पकड़ती है और झूम झूम कर गाती है, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी जबरदस्ती मुझे चुन। बहुत तू खूब, भी जबरदस्ती मुझे शानदार, चुन। बहुत खूब। धन्यवाद। वंदे मातरम। आज शिक्षक दिवस की आप सभी को, शिक्षक साथियों को, विद्यार्थियों को, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप बने रहिए, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, वो आ रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। फिर आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल धन्यवाद। और पहली बात हितेंद्र तो जी, इसके लिए कि आपने मैं किसी की आंखों का सुरमा चराने लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और उसके बाद में आपको कि आपने सबके दिलों में हिलोरें खड़ी कर दी है और क्या परिस्थितियां पैदा कर दी है कि अब बस जुनून सब लोगों के चढ़ गया है। और वो जुनून को बरकरार रखते हुए